हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि से समीकरण को हल करने का तरीका हम इसी वीडियो में सिखाने वाले हैं। आपको कोई और वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे समीकरण को हल करते हैं। दोस्तों, हमने दो चर वाले दो समीकरण लिया है और इन्हीं समीकरण को जो हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे और विलोपन विधि से भी हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि प्रतिस्थापित करना, और विलोपन मतलब क्या होता है, विलुप्त करना। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। ठीक है, तो हमारा दो समीकरण है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि इस दोनों समीकरण को जो है, पहले समीकरण इसको हम पहले एक मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण दो। ठीक है, अब किसी भी एक समीकरण से जो है किसी एक वेरिएबल का मान निकालना है। देखिए इस टाइप से हम दिखाते हैं कि मान लेते हैं समीकरण एक से। सबसे पहले समीकरण एक से, समीकरण एक से समीकरण एक क्या है कि 2x + y = 5। यहाँ से क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल का जो है मान इस साइड रखना है, बाकी सबको साइड भेज करके जो है एक वेरिएबल का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ y को इस साइड रखते हैं और 2x उस साइड भेज देते हैं, हमको y का मान निकल जाता है यहाँ से। तो हम यही कर लेते हैं, y = 5 और इस साइड प्लस में 2x था, इस साइड आ जाएगा माइनस में 2x। ये y बराबर निकल गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3। अब ये जो y = जो आया है 5 - 2x, इसका मान जो y का जो मान है समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में y जो यहाँ पे है इसके जगह पर रखना है, समीकरण 1 में नहीं रखना है, नहीं तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमको समीकरण 2 में, अगर समीकरण 2 से निकाले तो समीकरण 1 में, अगर समीकरण 1 से निकाले तो समीकरण 2 में रखना है। तो हम समीकरण 3 का मान जो है समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है कि 3x + 2y = 8। ठीक है, तो यहाँ से 3x + 2y है, तो y की जगह क्या रखना हमको, 5 - 2x। ठीक है, तो y की जगह क्या रखना हमको, 5 - 2x = 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3x का तो 3x प्लस 2 × 5 = 2 × 5 = 10 प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4x। ठीक है, बराबर 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x प्लस में माइनस में है 4x। ठीक है, बराबर 8। इस जब ये जो प्लस में 10 है इसको बराबर के साइड भेज देते हैं। इस साइड प्लस में 10 है तो बराबर की साइड आएगा माइनस में 10। अब 3x में से 4x तो घटेगा नहीं, 4x में से 3x गया तो 1x। ठीक है, 1x वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, बराबर में 10 में से 8 गया 2, बड़ा वाला में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x = 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, x का मान जो है, यहाँ पे x का मान निकल गया 2, x का मान समीकरण 3 में यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ से कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मान समीकरण 3 पहले क्या है कि y = 5 - 2x। तो y बराबर x का मान क्या रखना हमको, यहाँ पे 2 निकला, 2 रखें। ठीक है, तो 5 - 2 गुना x का मान क्या है, 2। ठीक है, तो y = 5 - 4, तो y बराबर क्या आ गया हमारा, 5 में 4 गया 1। तो यहाँ हम नीचे में लिख देंगे यहाँ पे कि अतः x बराबर कितना आया था हमारा, 2, y = 1। ठीक है, ये हमारा हो गया हल। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि से क्यों क्या गया, क्योंकि हम एक वेरिएबल का मान निकाल के जो है किसी एक समीकरण से जो है वेरिएबल का मान निकाल के दूसरे समीकरण में जो है हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि करते हैं। ठीक है, ये विधि आप समझ गए हैं। अब हम इसी समीकरण को जो है विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले जो है हमको इसको समीकरण 1 मानना है और इसको समीकरण 2 मानना है। ठीक है, मान लिए। अब क्या करना है कि इसमें से किसी भी एक, यहाँ पे एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल है कि नहीं है, तो किसी भी एक वेरिएबल को जो है विलुप्त करना है, मतलब हटाना है। यहाँ से जो है सोहा कर देना है, हटा देना है कि एक वेरिएबल वाला मान को हमको रखना ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया विलोपन विधि। ठीक है, तो विलुप्त करने के लिए देखिए मान बराबर होगा, इसको माइनस
किसी एक समीकरण में से जो है किसी दूसरे समीकरण को हमको माइनस करना है, ठीक है। माइनस करके जो है हमको एक वेरिएबल को हटाना है। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, 2x में से 3x घटाएंगे तो कटेगा नहीं, जीरो तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, किसी एक वेरिएबल का मान को जो है बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x या तो x वाला को या तो y वाला को, किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x वाले को बराबर करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमको बराबर करना है। तो करते कुछ नहीं है कि x गुना में जो है 2, उसको समीकरण 2 में गुना कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो समीकरण 2 में x गुना में जो 3, इस 3 से जो समीकरण 1 में गुना कर देंगे। इससे गुना करना है इसमें और इससे गुना करना है इसमें। तो आइए गुना करते हैं। इसमें गुना करेंगे हम 3 से, समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, 3 से, और समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे, समीकरण 2 में 2 से, ठीक है। नीचे वाला से ऊपर वाला में, ऊपर वाला से नीचे वाला में, ठीक है। पूरा में गुना इसलिए गुना किया कि गुना से जो है बराबर के इस साइड, दोनों साइड जो है किसी एक चीज से जो है किसी भी चीज से बराबर के दोनों तरफ गुना करने पर जो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या किए हैं, 2 से समीकरण के जो है दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ गुना किए, और इसमें भी क्या किया है कि बराबर के दोनों तरफ गुना किया, ठीक है। तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब गुना करके हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 3 गुना 2 6 और x है तो x प्लस 3 गुना y क्या हो जाएगा, 3y बराबर है 5 तिया 15, ये हो गया 15, ठीक है। अब देखिए कि हमको 2 से गुना करना है, 2 तिया 6x प्लस है, प्लस दे देंगे, और 2 दूनी 4y बराबर 8 दूनी 16, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि इसको मान लेना समीकरण 4 और इसको मान लेना समीकरण नहीं, इसको मानना पहले समीकरण 3 और इसको मान लेना हमको समीकरण 4, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 3 में समीकरण 4 को हमको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ देखिए हम घटा के दिखाते हैं, ठीक है। इसका क्या लगा है, प्लस लगा हुआ है। तो जखनी हम समीकरण को घटाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे कि प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, यहाँ प्लस यहाँ भी क्या जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा माइनस। अब देखिए 6x प्लस में, ये 6x माइनस में, दोनों मान बराबर हो गया। अब इसीलिए हम बोल रहे थे कि बराबर करके जो हमको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6x क्या हो, कट गया, 0 हो गया, हट गया। अब देखिए 3y माइनस प्लस में है और 4y माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4y से 3y चल गया, तो 1y बचा, 4y बड़ा है तो इसके आगे माइनस है, तो इसके आगे हम लगा देंगे माइनस। अब देखिए 16 माइनस में है, 15 प्लस में है, तो 16 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1। और देखिए आगे माइनस लगा हुआ है 16 आगे में, क्योंकि ये बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या जाएगा कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया हमको 1। अब y का मान जो किसी भी समीकरण में हमको पुट कर देना है, रख देना है, और वहाँ से जो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है कि 2x प्लस y बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ से जो y का मान रखना है हमको 1, तो 2x प्लस 1 बराबर 5, इस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में 1, तो 2x बराबर 5 माइनस 1, तो 2x बराबर क्या हो गया 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, इस साइड है, इस साइड गुना में 2 है, इस जाएगा भागा में 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या हो गया हमको 2, क्या हो गया 2। अब देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कि अतः x बराबर कितना निकला हमको 2 और y बराबर कितना निकला 1। तो आप देख सकते हैं कि x का मान यहाँ भी 2 आया है, x का मान यहाँ भी 2 आया है, और y का मान यहाँ भी 1 आया है, y का मान यहाँ भी 1 आया है। तो यही होता है विलोपन विधि और ये होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है कि हमको प्रतिस्थापित करना है मान को किसी एक वेरिएबल का, और यहाँ पे क्या करना है कि हमको एक चर को जो है, एक वेरिएबल को जो है विलुप्त कर देना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है। दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।